जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मथुरा धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय बहन सुभद्रा के उस पवित्र और अनमोल संबंध को उजागर करती है जिसमें रक्षाबंधन का गूढ़ रहस्य समाया है। यह कहानी केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि भावनाओं, आत्मीयता और समर्पण की गहराइयों से जुड़ी हुई यात्रा है। इसमें सुभद्रा के मन की कोमलता, श्री कृष्ण के प्रेम की विशालता और रक्षाबंधन के पीछे छिपे हुए सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह कथा पाठक को भाई बहन के संबंधों की दिव्यता, त्याग और विश्वास से परिचित कराती है, जो समय की सीमाओं से परे जाकर एक चिरंतन प्रेरणा बन जाती है। सुभद्रा और श्री कृष्ण की पावन कथा में छुपा है रक्षाबंधन का रहस्य। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व न केवल रक्षा सूत्र की एक रस्म है, बल्कि इसके पीछे अनेक पौराणिक, सांस्कृतिक और आत्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा इस पवित्र पर्व की आत्मा को उजागर करती है। यह कथा केवल एक बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा भर नहीं है, बल्कि इसमें स्नेह, समर्पण, सुरक्षा और धर्म के ऐसे गूढ़ संदेश छिपे हैं जो जीवन भर मनुष्य को पवित्रता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण, जो स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार हैं, उनका जीवन लीलाओं और प्रेम की मिसालों से भरा पड़ा है। उनकी बहन सुभद्रा, जो बलराम और कृष्ण की बहन थीं, उन्हें अत्यंत प्रिय थीं। बचपन से ही सुभद्रा और कृष्ण का प्रेम आत्मिक था। वह एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते, खेलते, हंसते और जीवन के हर रंग को एक साथ साझा करते। सुभद्रा, जो अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थीं, अपने दोनों भाइयों के बीच में एक ऐसी कड़ी थीं जो प्रेम और संतुलन की प्रतीक बनी। जब श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे, तब उन्होंने सुभद्रा के विवाह को लेकर भी अत्यंत चतुरता और करुणा से मार्ग प्रशस्त किया। सुभद्रा का हृदय अर्जुन की ओर आकर्षित था, परंतु बलराम उनका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। यह एक ऐसा मोड़ था जहां भाई और बहन की भावना का गंभीर परीक्षण हुआ। श्री कृष्ण ने सुभद्रा की इच्छा का सम्मान करते हुए अर्जुन को द्वारका बुलाया और स्वयं यह युक्ति निकाली कि सुभद्रा अर्जुन के रथ को हाँककर नगर से बाहर निकले और दोनों भाग जाएं। यह विवाह केवल प्रेम नहीं था, यह निर्णय धर्म, मर्यादा और स्त्री की स्वतंत्र इच्छा का भी प्रतीक बना। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को वह अधिकार दिया जो उस युग में दुर्लभ था, स्वेच्छा से अपने जीवन साथी का चयन। यही वह आत्मीय संबंध है जिसमें सुभद्रा को यह विश्वास था कि उनका भाई न केवल उनका रक्षक है, बल्कि उनका मार्गदर्शक भी है। रक्षाबंधन की यह भावना इसी आत्मिक विश्वास से उपजती है। राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि वह आस्था है जो बहन को विश्वास देती है कि उसका भाई जीवन भर उसकी रक्षा करेगा, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक। जब सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण को राखी बांधी थी, तो वह केवल एक परंपरा नहीं थी, वह अपने आप में एक व्रत, एक वचन और एक दिव्य नाता था जिसमें सुरक्षा, प्रेम और विश्वास की अनुभूति होती थी। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में हर बार यह सिद्ध किया कि वे केवल भाई नहीं, बल्कि सच्चे रक्षक हैं। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, तब उन्होंने उसकी लाज बचाई। यह वही रक्षा सूत्र की भावना थी जो भाई बहन के दायरे से ऊपर उठकर धर्म और नारी की गरिमा की रक्षा का प्रतीक बनी। सुभद्रा की यह कथा हमें बताती है कि रक्षाबंधन केवल एक दिन की रस्म नहीं, यह एक आजीवन निभाया जाने वाला संकल्प है। सुभद्रा का जीवन सदैव कृष्ण की छत्र छाया में सुखमय रहा। वे पांडवों के संकट में भी हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहीं। जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन युद्ध भूमि में उतर रहे थे, तब सुभद्रा का हृदय कांप उठा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, यह युद्ध मेरे पति और मेरे भाई के बीच है,
मेरी कोख का पुत्र अभिमन्यु भी इसमें भाग लेगा। क्या मेरे जीवन का कोई कोना शांति देख पाएगा? श्री कृष्ण ने सुभद्रा को गले लगाकर कहा, हे बहन, जीवन का धर्म और सत्य सदा संघर्ष मांगते हैं। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, लेकिन मैं वचन देता हूं, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी भावनाएं कभी आहत नहीं होंगी। यही रक्षाबंधन का सच्चा स्वरूप था, जहां एक भाई युद्ध के मैदान में भी अपनी बहन को यह विश्वास देता है कि वह सदा उसकी आत्मा की रक्षा करेगा। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में वीरगति प्राप्त करने के बाद सुभद्रा टूट चुकी थी। उनकी ममता विलाप बन चुकी थी, परंतु तब भी श्री कृष्ण ने उनका संबल बनकर कहा, बहन, जीवन एक अध्याय है जो हर दिन बदलता है, परंतु सत्य और आत्मा की रक्षा ही हमारा धर्म है। अभिमन्यु तुम्हारे गर्भ से जन्मा एक ऐसा योद्धा था जिसने युद्ध में धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। इस पवित्र संवाद में जो भावनाएं हैं वही रक्षाबंधन की आत्मा है। यह त्योहार केवल मिठाई बांटने या राखी बांधने का नहीं, यह बहन की पीड़ा को समझने, उसकी मर्यादा की रक्षा करने और उसके अंतःकरण में बसे विश्वास को जीवन भर निभाने का प्रतीक है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा हमें यह भी सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल एक भाई और बहन के बीच खून का रिश्ता नहीं, बल्कि आत्माओं का संबंध है। श्री कृष्ण ने कई बार रक्षा सूत्र को केवल सुभद्रा से नहीं, बल्कि अनेक नारियों से जोड़ा, चाहे वह द्रौपदी हो, रुक्मिणी हो या सत्यभामा। उन्होंने नारी सम्मान की रक्षा को ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना। जब सुभद्रा ने द्वारका के प्रांगण में अपने पुत्र अभिमन्यु को लेकर श्री कृष्ण से पूछा, क्या यह बालक भी तुम्हारी तरह सच्चाई और धर्म के लिए लड़ेगा? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी कोख की ताकत है। यह बालक युद्ध भूमि में तो लड़ेगा ही, परंतु तुम्हारे प्रेम और विश्वास की मिसाल भी बनेगा। रक्षाबंधन का यह रहस्य यही है कि बहन की श्रद्धा, उसका स्नेह और उसका आत्मिक संबंध एक ऐसे व्रत में बदल जाता है जो युगों तक जीवित रहता है। आज भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसमें कहीं ना कहीं सुभद्रा और श्री कृष्ण की वही पावन भावना जीवित होती है। सुभद्रा के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि वह जानती थी कि उनका भाई केवल एक योद्धा या राजा नहीं, बल्कि वह आत्मा है जो उनके अंतर्मन की रक्षा करेगा। इसीलिए जब भी कोई संकट आता, सुभद्रा का मन निडर होकर कहता, मेरा भाई कृष्ण है। यही विश्वास रक्षाबंधन की डोर में सबसे मजबूत गांठ बनाता है। श्री कृष्ण भी सदा यह कहते थे, बहन का प्रेम ही मुझे मेरी लीलाओं में स्थिर रखता है। वह मेरी शक्ति है, मेरी प्रेरणा है और मेरी आस्था का मूल स्रोत है। इस कथा के माध्यम से आज का मानव यह समझ सकता है कि रक्षाबंधन केवल एक पारिवारिक परंपरा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जब बहन अपने जीवन के हर मोड़ पर अपने भाई को याद करती है तो वह केवल सुरक्षा की अपेक्षा नहीं करती, बल्कि वह यह चाहती है कि उसका भाई उसके हर निर्णय, हर भावना और हर दुख सुख में उसकी आत्मा का साथ दे। आज के युग में जब रिश्ते केवल औपचारिकताओं में बदल रहे हैं, तब सुभद्रा और श्री कृष्ण की यह कथा पुनः एक चेतावनी देती है कि भावनाओं का सम्मान, आत्मीयता का बंधन और परस्पर विश्वास ही रिश्तों को अमर बना सकता है। रक्षाबंधन का यह पर्व जब हम मनाएं तो केवल मिठाई और उपहारों तक सीमित न रहें। इस दिन अपने रिश्तों को भीतर से देखें, अपनी बहन या भाई की भावनाओं को समझें, उनके जीवन में जो संघर्ष है उनमें सहभागी बने। यही वह पवित्रता है जो श्री कृष्ण ने हमें सुभद्रा के माध्यम से सिखाई है। कृष्ण और सुभद्रा का रिश्ता केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह हर युग की चेतना है। यह हमें यह सिखाता है कि भाई और बहन का संबंध केवल एक जन्म का नहीं होता, यह आत्मा का संबंध होता है। वह रक्षा सूत्र जब बांधा जाता है तो उसमें केवल रेशमी धागे नहीं, बल्कि संस्कार, श्रद्धा और आत्मा की पुकार होती है। इसलिए जब आप राखी बांधें या बंधवाएं तो उस क्षण को श्री कृष्ण और सुभद्रा की उपस्थिति के रूप में अनुभव करें। अपने भीतर उस श्रद्धा को जगाएं जो रक्षाबंधन को एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक तप, एक धर्म और एक प्रेम की अनुभूति बनाता है। यही है रक्षाबंधन का वह दिव्य रहस्य जो श्री कृष्ण और सुभद्रा की पावन कथा में छिपा हुआ है, जहां प्रेम, समर्पण, धर्म और आत्मा की रक्षा ही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह पावन कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि उस दिव्यता का अनुभव है जो हर भाई बहन के संबंध में अदृश्य रूप से प्रवाहित होती है। इस कथा में वह शाश्वत प्रेम है
जिसे कोई सीमा, कोई युग और कोई परिस्थिति बांध नहीं सकती। जब हम इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं तो हम केवल कृष्ण और सुभद्रा को नहीं देखते, बल्कि हमें अपने जीवन के रिश्तों की छाया भी उसमें झलकने लगती है। भाई बहन का यह संबंध जब आत्मा के धरातल पर प्रतिष्ठित होता है, तब वह केवल रक्षाबंधन की रस्म नहीं, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली एक आत्मिक प्रतिज्ञा बन जाता है। सुभद्रा की भावनाओं को समझने के लिए हमें उनके जीवन के उस चरण को देखना होगा जब उन्होंने एक पत्नी, एक माँ और एक बहन के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर मोड़ पर श्री कृष्ण को याद किया। जब सुभद्रा का विवाह हुआ और वह इंद्रप्रस्थ में रहने लगीं, तब भी कृष्ण उनके जीवन के हर निर्णय में मार्गदर्शक बने रहे। उन्होंने सुभद्रा को कभी अकेला अनुभव नहीं होने दिया। जब अर्जुन युद्ध अभियानों में व्यस्त रहते, तब श्री कृष्ण सुभद्रा को संदेश भेजते, उन्हें सांत्वना देते और उनका मनोबल बनाए रखते। एक भाई की यह भूमिका केवल सुरक्षा की नहीं थी, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक संबल प्रदान करने की थी। श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण रूप से संघर्षों और धर्म युद्धों से परिपूर्ण था, किंतु उन्होंने सुभद्रा के साथ अपने आत्मीय संबंध को कभी विचलित नहीं होने दिया। उनके संवादों में वह मधुरता थी जो एक भाई की कोमलता को दर्शाती है। वह अपनी बहन को सदा एक विशेष सम्मान और प्रेम से देखते थे। जब सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की शिक्षा का समय आया, तो श्री कृष्ण ने ही यह व्यवस्था की कि उसे द्वारका लाकर स्वयं गुरुकुल में प्रवेश दिलवाया जाए। उन्होंने यह नहीं चाहा कि अभिमन्यु केवल एक योद्धा बने, बल्कि उन्होंने उसके चरित्र निर्माण में भी अपना योगदान दिया। अभिमन्यु और श्री कृष्ण का संबंध भी अत्यंत मधुर था। वह कृष्ण को केवल मामा नहीं, बल्कि एक गुरु, एक प्रेरणा और एक आदर्श के रूप में देखते थे। सुभद्रा को इस पर गर्व होता था कि उनके भाई ने उनके पुत्र को वह दिव्यता दी जो उसे महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में एक बना गई। जब युद्ध का समय आया और सुभद्रा को यह ज्ञात हुआ कि अभिमन्यु को युद्ध भूमि में उतरना होगा, तो उनका मातृत्व कांप उठा। उन्होंने कृष्ण से कहा, भैया, क्या मेरा लाल इस भीषण युद्ध में सुरक्षित लौटेगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, बहन, उसका जीवन एक उद्देश्य के लिए जन्मा है। वह एक योद्धा नहीं, धर्म की मशाल है। उसकी विजय या पराजय उसकी आत्मा की ऊंचाई को परिभाषित नहीं करेगी। जो योद्धा धर्म के लिए लड़ता है, वह कभी हारता नहीं। इस उत्तर में एक भाई की संवेदना, एक योगेश्वर की दृष्टि और एक रक्षक की सांत्वना थी। सुभद्रा ने अपने आंसुओं को पी लिया और श्री कृष्ण के वचनों को जीवन की संबल बना लिया। यही रक्षा बंधन का वह रूप है जो केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भाई द्वारा बहन को जीवन की अनिश्चितताओं में स्थिरता प्रदान करने की परंपरा है। अभिमन्यु के निधन के बाद सुभद्रा की स्थिति अत्यंत करुणामयी हो गई थी। उन्होंने अपनी गोद को खाली पाया और हृदय को शून्य। उनके जीवन की संपूर्ण ऊर्जा, उनका सपना, उनका ममता भरा हृदय जैसे एक ही क्षण में टूट गया था। श्री कृष्ण ने तब अपनी बहन को एक बार फिर आत्मिक शांति प्रदान की। उन्होंने कहा, हे बहन, यह जीवन क्षणिक है। तुम्हारा पुत्र केवल तुम्हारा नहीं था, वह युग का नायक था जिसने चक्रव्यूह को भेद कर यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न वह योद्धा इस धरती को धर्म का संदेश देकर गया है। यह वाणी केवल सांत्वना नहीं थी, यह एक चेतना का संचार था जो सुभद्रा को आत्मबल प्रदान करता था। रक्षा बंधन का वह धागा जो उन्होंने श्री कृष्ण को वर्षों पूर्व बांधा था, वह धागा समय के साथ मजबूत होता गया। उसमें केवल एक रक्षा का वचन नहीं था, उसमें वह चेतना थी जो विपत्तियों में बहन को संभालती है, उसके मन को दृढ़ बनाती है और उसके जीवन को दिशा देती है। श्री कृष्ण और सुभद्रा का यह संबंध आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी बहनों को केवल उपहार नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा भाई चाहिए जो उनके आत्मसम्मान, उनकी स्वतंत्रता, उनके सपनों और उनके भावनात्मक जीवन की रक्षा करे। जब भी बहनें राखी बांधती हैं, तो वे केवल रक्षा का धागा नहीं, बल्कि एक विश्वास, एक आश्रय, एक प्रार्थना और एक व्रत अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि एक भाई के लिए बहन का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने न केवल सुभद्रा की भावनाओं का सम्मान किया, बल्कि द्रौपदी जैसी स्त्री को भी अपनी बहन के समान ही देखा और उसकी लाज बचाने के लिए दिव्य चीर उत्पन्न किया। उन्होंने यह कभी भेद नहीं किया कि कौन सगी बहन है और कौन नहीं। उनके लिए हर नारी,
जो अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर रही हो, वह रक्षा के योग्य थी। आज जब समाज में स्त्रियां अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, तब श्री कृष्ण की यह भावना और सुभद्रा का यह आत्मबल एक आदर्श बन सकता है। रक्षाबंधन की रस्में तभी सार्थक हैं जब उनका उद्देश्य केवल दिखावा नहीं, बल्कि वास्तव में बहन की गरिमा और उसकी आत्मा की रक्षा हो। जब भाई अपनी बहन की इच्छाओं, उसकी स्वतंत्रता और उसकी पहचान को सम्मान देता है, तभी वह सच्चा रक्षक कहलाता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में आत्मा का स्थान सबसे ऊपर होता है। खून का रिश्ता एक प्रारंभ हो सकता है, लेकिन आत्मा का संबंध उस रिश्ते को अमर बनाता है। इसीलिए सुभद्रा का श्री कृष्ण के प्रति विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने न केवल उन्हें भाई माना, बल्कि उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ माना। कृष्ण भी अपनी बहन की भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करते थे। वह हर क्षण उसके मन को पढ़ते और उसके जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयासरत रहते। जब सुभद्रा वृद्ध हो चलीं और श्री कृष्ण का द्वारका में अंतिम समय आया, तब भी उनकी अंतिम चिंता अपनी बहन को लेकर थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, सुभद्रा अब वृद्ध हो चुकी है, तुम उसका ध्यान रखना। वह मेरी बहन ही नहीं, मेरी आत्मा का एक अंश है। उसकी मुस्कान में मेरा सुख था और उसकी पीड़ा में मेरी व्याकुलता। इस कथन में एक भाई का वह गहरा प्रेम था जो समय, दूरी और अवस्था से परे होता है। रक्षाबंधन का पर्व जब हम मनाते हैं तो हमें केवल मिठाई, तोहफे और औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह दिन हमें आत्मिक रूप से उन रिश्तों को पुनः जागृत करने का अवसर देता है जो जीवन की भीड़ में अक्सर उपेक्षित हो जाते हैं। सुभद्रा और श्री कृष्ण की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने रिश्तों को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म, समर्पण और आत्मीयता से निभाएं। आज की बहनों को श्री कृष्ण जैसे भाइयों की आवश्यकता है, जो केवल उनके भाई न हों, बल्कि उनके साथी, उनके प्रेरक और उनके रक्षक भी हों। और आज के भाइयों को भी सुभद्रा जैसी बहनों की आवश्यकता है, जो श्रद्धा, समझ और आत्मबल का प्रतीक हों। जब यह आत्मिक मेल होगा, तभी रक्षाबंधन वास्तव में एक ऐसा पर्व बनेगा जो केवल हिंदू संस्कृति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम, सुरक्षा और आत्मीयता का संदेश बन जाएगा। इस कथा का सार यही है कि रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं, ये एक आत्मा की पुकार है, एक विश्वास की डोर है और एक पवित्र व्रत है। श्री कृष्ण और सुभद्रा का यह पावन बंधन युगों तक यह संदेश देता रहेगा कि जब रिश्तों में आत्मा का स्थान हो तो वे अमर हो जाते हैं। यही रक्षाबंधन का रहस्य है, जो हमारे भीतर छिपी उस दिव्यता को जागृत करता है, जो हर बहन को रानी बनाता है और हर भाई को उसका रक्षक। श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा अनंत है। उसमें जितना गहराई से डुबकी लगाई जाए, उतना ही प्रेम, त्याग और आत्मिक संबंधों की झलक मिलती जाती है। सुभद्रा केवल श्री कृष्ण की बहन नहीं थी, वह एक भाव की मूर्ति थी, जिनकी हर सांस में भाई के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना थी। उनका जीवन एक साक्षात उदाहरण था कि कैसे एक स्त्री अपने जीवन में बहनों का, पत्नियों का और माताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भी सबसे पहले एक समर्पित बहन हो सकती है। रक्षाबंधन के पर्व को समझना हो तो हमें केवल राखी के धागे की महत्ता नहीं समझनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे छुपे मन, आत्मा और संस्कारों के संबंध को पहचानना चाहिए। सुभद्रा और श्री कृष्ण का यह संबंध इस बात की जीती जागती मिसाल है कि भाई बहन का रिश्ता केवल शारीरिक निकटता का नहीं होता, यह आत्मिक जुड़ाव की पराकाष्ठा होता है। कई बार जब जीवन में संकट आते हैं, जब अपनों का साथ छूटता है या जब समाज की दिशाएं बदलती हैं, तब मनुष्य को वही संबंध संबल देते हैं जिनमें उसे निस्वार्थ प्रेम और विश्वास का अनुभव होता है। सुभद्रा के जीवन में भी ऐसे कई क्षण आए जब उन्होंने श्री कृष्ण को केवल भाई नहीं, बल्कि जीवन का आलंबन माना। जब युद्ध की विभीषिका छाई हुई थी और कुरुक्षेत्र की भूमि पर सारे संबंध और रिश्ते टूटते जा रहे थे, तब सुभद्रा का हृदय व्यथित था। वह जानती थीं कि यह युद्ध धर्म के लिए आवश्यक है, लेकिन एक माँ, एक पत्नी और एक बहन का हृदय क्या कभी युद्ध को पूरी तरह स्वीकार कर सकता है? वह हर रात श्री कृष्ण की ओर देखती और अपने मन में यह प्रश्न रखती कि क्या मेरा परिवार बच पाएगा? क्या मेरा पुत्र सुरक्षित लौटेगा?
श्री कृष्ण उनके हर भाव को बिना कहे समझ जाते थे। वे जानते थे कि सुभद्रा की पीड़ा कोई साधारण पीड़ा नहीं है। यह पीड़ा केवल एक स्त्री की नहीं है, यह उस नारी की है जो अपने पुत्र, पति और भाई को एक ही युद्ध में उलझा हुआ देख रही है। श्री कृष्ण ने कभी भी सुभद्रा को उपदेश नहीं दिया। उन्होंने हमेशा उन्हें केवल शांति दी। उनकी उपस्थिति, उनका मौन, उनका स्पर्श ही सुभद्रा को भीतर तक शीतल कर देता। यही वह बंधन है जो रक्षाबंधन को एक गूढ़ आध्यात्मिक पर्व बना देता है। जब बहन अपने भाई पर पूर्ण विश्वास करती है और जब भाई उसकी हर भावना को बिना कहे समझ लेता है, तब वह संबंध केवल एक धागे से बंधा नहीं रह जाता, वह जीवन के हर क्षेत्र में एक आभा बनकर साथ चलता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब सुभद्रा उस संवाद की दिव्यता से पूर्णतः अनभिज्ञ नहीं थी। उन्होंने कई बार श्री कृष्ण से पूछा कि क्या यह युद्ध ही अंतिम उपाय था? क्या संसार को शांति से नहीं चलाया जा सकता था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब अधर्म सिर उठाता है, जब सत्य को दबाया जाता है, तब शांति के मार्ग बंद हो जाते हैं, तब युद्ध आवश्यक होता है। लेकिन यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं होता, यह आत्माओं का परीक्षण होता है। सुभद्रा ने यह उत्तर अपने हृदय में संजो लिया और तब से उन्होंने अपने भीतर एक दिव्य संयम को जन्म दिया। वह समझ चुकी थीं कि उनका भाई केवल योद्धा नहीं है, वह एक मार्गदर्शक है जो केवल रक्षा सूत्र बांधने तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर उनका संबल है। वह क्षण भी अत्यंत मार्मिक था जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। उस समय सुभद्रा को लगा कि उनका जीवन अर्थहीन हो गया है। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उनके पास बैठकर उनका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा पुत्र वीरों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है, वह धर्म की रक्षा करते हुए अमर हो गया है, तब सुभद्रा के नेत्रों से अश्रु बहते रहे, परंतु उनके मन में एक शांति का संचार हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी ममता व्यर्थ नहीं गई। अभिमन्यु की मृत्यु से पहले ही सुभद्रा ने अपने हृदय में एक माता नहीं, एक साध्वी को जन्म दे दिया था। यह श्री कृष्ण के साथ का ही प्रभाव था कि सुभद्रा ने अपने दूहक को तप में बदल दिया, अपने आक्रोश को समर्पण में बदल दिया और अपने शोक को शक्ति में परिवर्तित कर लिया। कई वर्षों तक सुभद्रा ने पांडवों के साथ मिलकर धर्म की स्थापना में सहयोग दिया। वह केवल राजकुमारी नहीं रही, वह उस विचारधारा की संवाहक बनी जिसने नारी को केवल रक्षक की आश्रिता नहीं, बल्कि धर्म की भागीदार के रूप में प्रतिष्ठित किया। श्री कृष्ण ने जब अपने जीवन के अंतिम दिनों की ओर प्रस्थान किया, तब उन्होंने सुभद्रा को अंतिम बार मिलकर कहा, हे बहन, इस जीवन में मेरा सबसे सुंदर संबंध तुझसे ही रहा। तूने न केवल मेरा स्नेह पाया, बल्कि तूने मेरे कर्तव्य को भी समझा। मैंने तुझे रक्षा का वचन दिया था, परंतु तूने मुझे संबल बनकर मेरी आत्मा को भी रक्षा दी। यह वाक्य हर उस भाई के लिए आदर्श है जो अपनी बहन को केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक पूज्य भावना समझता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह संवादात्मक यात्रा हमें बताती है कि भाई बहन का रिश्ता केवल उपहारों, तिथियों और आडंबरों से नहीं बनता। यह उन निस्वार्थ भावनाओं से बनता है जिन्हें शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। आज की बहनों को चाहिए कि वे सुभद्रा के समान आत्मिक शक्ति की प्रतीक बने, और भाइयों को चाहिए कि वे श्री कृष्ण के समान अपने वचनों में स्थिर, अपने व्यवहार में कोमल और अपने कर्तव्यों में सशक्त रहें। रक्षाबंधन केवल एक दिन का पर्व नहीं है, यह एक संस्कार है। यह एक व्रत है जो हमें यह स्मरण कराता है कि रिश्तों में केवल अधिकार नहीं होता, उसमें कर्तव्य भी होता है। सुभद्रा और श्री कृष्ण की यह गाथा इस बात की साक्षी है कि जब भावनाएं पवित्र होती हैं तो रिश्ता युगों तक जीवित रहता है। यह धागा जब किसी बहन के हाथ से निकलता है और भाई की कलाई पर बंधता है तो उसमें केवल रेशमी सूत्र नहीं होते, उसमें बहन की उम्मीदें, उसकी दुआएं, उसके अश्रु और उसकी हंसी सब एक साथ बंध जाते हैं। कृष्ण जब अपने अंतिम क्षणों में वन में विश्राम कर रहे थे और जब जरा नामक शिकारी का तीर उनके चरणों में लगा, तब भी उन्होंने सुभद्रा का स्मरण किया। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद करते हुए एक बार फिर उस बहन की छवि अपने हृदय में जागृत की जिसने बाल्यकाल से उनके साथ जीवन की हर यात्रा को साझा किया। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में जब आत्मा देह से विदा ले रही थी, तब भी कृष्ण के भीतर सुभद्रा का स्नेह एक लौ की तरह जलता रहा। यह चित्रण केवल एक कथा नहीं, यह उस प्रेम का अंतिम प्रमाण है
जिसे न समय मिटा सकता है न मृत्यु। यही है रक्षाबंधन का सबसे बड़ा रहस्य। यह केवल जन्म जन्मांतर का नहीं, बल्कि आत्मा के स्रोत से जुड़ा हुआ बंधन है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम यदि निश्चल हो तो वह धर्म का रूप ले लेता है, और रक्षा सूत्र यदि श्रद्धा से बंधा हो तो वह आत्मा को भी आवरण देता है। इस कथा के माध्यम से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन के रिश्तों को केवल औपचारिकता से नहीं बल्कि आत्मीयता से निभाएं। हर बहन में सुभद्रा की शक्ति को देखें और हर भाई में श्री कृष्ण की करुणा और रक्षा का भाव विकसित करें। तभी यह पर्व केवल परंपरा नहीं, एक जीवंत अनुभव बन सकेगा। और जब राखी के धागे को बहन भाई की कलाई पर बांधती है, तब वह क्षण केवल एक रस्म नहीं रह जाता, वह बन जाता है एक प्रतिज्ञा, एक साक्ष्य और एक व्रत जो जीवन भर साथ चलता है। रक्षाबंधन का यही वह अद्भुत रहस्य है जो श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा में दिव्य रूप से छुपा हुआ है। सुभद्रा और श्री कृष्ण की कथा केवल एक पौराणिक संबंध का चित्रण नहीं है, यह उस आत्मीय बंधन की व्याख्या है जो हर युग में हर भाई बहन के हृदय में गूंजता है। यह कथा रक्षाबंधन के मूल भाव की गहराई तक ले जाती है, जहाँ केवल रक्षा का वचन नहीं होता, बल्कि समर्पण, करुणा, विश्वास और संवेदनाओं का अविरल प्रवाह होता है। सुभद्रा एक ऐसी बहन थी जिन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते को सहेजते हुए सबसे पहले अपने भाई श्री कृष्ण को अपना मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक माना। उनका यह भाव न केवल उस युग में बल्कि आज भी हजारों वर्षों बाद रक्षाबंधन की भावना को प्राण देता है। यह वही दृष्टिकोण है जहां बहन के लिए भाई एक बाहरी सुरक्षा कवच नहीं बल्कि आंतरिक शांति और विश्वास का स्रोत होता है। श्री कृष्ण के प्रति सुभद्रा का यह विश्वास कोई साधारण नारी का विश्वास नहीं था, यह उस आत्मा का समर्पण था जो जानती थी कि उसका भाई केवल शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है, जो उसकी भावनाओं का पूर्ण रूप से संवाहक है। जब जीवन द्वारका में अपने चरम पर था, जहां वैभव, सत्ता और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, तब भी सुभद्रा के लिए कृष्ण की उपस्थिति ही सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कभी अपने संबंधों में अहम को नहीं पनपने दिया। वह जानती थी कि श्री कृष्ण एक राजा है, एक रणनायक है, एक योगेश्वर है, परंतु उनके लिए वह सिर्फ और सिर्फ भैया थे। यह संबोधन हर युग में विशेष रहा है, लेकिन जब यह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ तो उसने एक दिव्यता को प्राप्त कर लिया। भैया शब्द उनके लिए सुरक्षा का प्रतीक नहीं था, वह एक श्रद्धा का स्वरूप बन चुका था। कृष्ण भी सुभद्रा को केवल बहन नहीं बल्कि आत्मीय सखा मानते थे। जब वे अपने हर निर्णय में सुभद्रा के भावों का ध्यान रखते थे, तब वह भाई से कहीं अधिक एक साथी बन जाते थे। यही वह परिपक्वता है जो रक्षाबंधन को एक उत्सव से अधिक एक साधना में परिवर्तित कर देती है। कई बार जब सुभद्रा को जीवन में निर्णय लेने होते, जैसे कि अभिमन्यु की शिक्षा, विवाह या फिर युद्ध की स्थिति में उसकी भूमिका, तब वह कृष्ण की ओर देखती। उनके मन में यह विश्वास था कि मेरे भैया जो कहेंगे वही मेरे लिए सबसे शुभ होगा। और कृष्ण भी कभी किसी निर्णय को थोपते नहीं थे, वह हमेशा बहन के विचारों को प्राथमिकता देते। उन्होंने यह दिखाया कि रक्षक वह नहीं जो केवल संकट में तलवार उठाए, बल्कि रक्षक वह होता है जो हर निर्णय में स्त्री को उसके आत्मबल से जोड़कर चलने का अवसर दे। यह दृष्टिकोण ही रक्षाबंधन की सबसे गहरी व्याख्या है। यह पर्व सिर्फ यह नहीं कहता कि भाई बहन की रक्षा करेगा, बल्कि यह कहता है कि भाई बहन की आत्मा की स्वतंत्रता का संरक्षक बनेगा। जब श्री कृष्ण ने सुभद्रा को अर्जुन के साथ विवाह के लिए स्वतंत्रता दी, तब उन्होंने युगों से चली आ रही उस सामाजिक रूढ़ि को तोड़ा जो स्त्री की इच्छा को महत्व नहीं देती थी। वह क्षण केवल विवाह का नहीं था, वह एक क्रांति का था, जहां भाई ने बहन के स्वप्न को सम्मान दिया। अभिमन्यु का जीवन और मृत्यु इस कथा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। जब अभिमन्यु गर्भ में था, तब श्री कृष्ण ने स्वयं उसे चक्रव्यूह की शिक्षा दी थी, और उस अधूरी शिक्षा को पूरा करने का अवसर भी नहीं मिला क्योंकि सुभद्रा एक क्षण के लिए निद्रा में चली गई थी। उस अधूरी शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि युद्ध भूमि में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर सका, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सका। यह घटना केवल शारीरिक मृत्यु की नहीं थी, यह उस यथार्थ का प्रतीक थी जहां जीवन में ज्ञान अधूरा रह जाए तो परिणाम भी अधूरा होता है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तब सुभद्रा का कलेजा फटने को आया।
वह विलाप नहीं कर सकीं, बस मौन हो गईं। उनका मौन ही उनके दुख की गहराई को व्यक्त करता था। उस समय श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कोई प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने बस उनका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा पुत्र युद्ध भूमि में नहीं मरा, वह धर्म की गोद में समा गया। यह वाक्य सुभद्रा के लिए अमृत के समान था, जिसने उनके विषाद को तप में बदल दिया। सुभद्रा अब केवल अभिमन्यु की मां नहीं रही, वह उस महान त्याग की प्रतीक बन गई जिसने अपने पुत्र को धर्म के लिए अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि एक मां की पीड़ा को शब्दों से नहीं भरा जा सकता, परंतु वे यह भी जानते थे कि एक बहन के आंसू उस भाई की आत्मा को भी कंपा सकते हैं। उन्होंने सुभद्रा की व्यथा को अपने भीतर ग्रहण किया और तभी उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र की रक्षा का व्रत लिया। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे गर्भ में ही मारने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चमत्कार से गर्भ में पल रहे उस बालक की रक्षा की और यह बताया कि एक सच्चा रक्षक केवल बहन की रक्षा नहीं करता, वह उसकी संतान तक की रक्षा का भार उठाता है। यह वह क्षण था जब रक्षाबंधन की परंपरा केवल भाई बहन के बीच की नहीं रही, यह एक युग धर्म बन गई। सुभद्रा के प्रति श्री कृष्ण का यह समर्पण उनकी योग्यता और मर्यादा का उच्चतम उदाहरण था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि रक्षा केवल शब्दों से नहीं होती, वह कर्म से होती है, समर्पण से होती है और अंततः वह आत्मा से होती है। इस भावना को जब हम अपने रिश्तों में उतारते हैं, तब रक्षाबंधन केवल तिथि नहीं रहता, वह एक तप बन जाता है। श्री कृष्ण के द्वारका छोड़कर वन में अंतिम विश्राम के लिए जाना केवल एक भौतिक मृत्यु नहीं थी, वह लीला का समापन था। वह जानते थे कि उनका कार्य इस धरती पर पूरा हो चुका है। उन्होंने धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया और अपने संबंधों में आदर्श प्रस्तुत किए। जब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम घड़ी में सुभद्रा को स्मरण किया, तो वह केवल बहन का स्मरण नहीं था, वह उस विश्वास का स्मरण था जो एक स्त्री ने एक पुरुष में, एक बहन ने अपने भाई में, एक आत्मा ने दूसरी आत्मा में किया था। उस स्मृति में करुणा थी, शांति थी, संतोष था और सबसे महत्वपूर्ण वह रक्षा सूत्र की डोर थी जो अब तक टूट नहीं पाई थी। आज जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमें केवल पूजा की थाली और रेशमी धागे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह पर्व हमें उस जीवन दर्शन की ओर ले जाता है जहाँ रिश्तों का मूल आत्मा में होता है, विश्वास में होता है, सम्मान और समानता में होता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह पवित्र कथा हमें बताती है कि भाई बहन का रिश्ता यदि ईश्वर के समान पवित्र हो तो वह समाज को दिशा दे सकता है, युगों को बदल सकता है और धर्म की स्थापना में भागीदार बन सकता है। हम सभी को चाहिए कि हम इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उन मूल्यों को स्थापित करें जिनसे रिश्तों में गरिमा बनी रहे, सम्मान बना रहे और सबसे महत्वपूर्ण उस विश्वास की डोर कभी न टूटे जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। सुभद्रा और श्री कृष्ण के इस बंधन में जो दिव्यता थी, वही दिव्यता आज भी हर बहन की आंखों में चमकती है जब वह अपने भाई को राखी बांधती है। और हर वह भाई जो इस डोर को केवल धागा नहीं, एक संकल्प मानता है, वह वास्तव में श्री कृष्ण की परंपरा को आगे बढ़ाता है। यही है वह कथा जिसमें छुपा है रक्षाबंधन का असली रहस्य। यह रहस्य केवल इतिहास में नहीं, यह हर हृदय में बसने वाला सत्य है। यह एक दीपक की तरह है जो समय के हर अंधकार में उजाला फैलाता है, एक संकल्प की तरह है जो हर संकट में सुरक्षा देता है और एक प्रेम की तरह है जो युगों युगों तक अमर रहता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह दिव्य गाथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसमें प्रेम, त्याग, विश्वास और धर्म की गहराइयों के अनेक रंग उभर कर सामने आते हैं। सुभद्रा अब केवल एक बहन नहीं रह जाती, बल्कि वह उस प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति बन जाती है जिसमें बहन भाई के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सकती है। श्री कृष्ण जो स्वयं पूर्णावतार हैं, वह भी बहन के प्रेम में उस रूप में आ जाते हैं जहां एक भाई अपने वचन की रक्षा हेतु संसार के सारे नियम बदल सकता है। यह संबंध कोई साधारण संबंध नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के बीच की वह डोर है जो जन्म जन्मांतरों तक अटूट रहती है। जब रक्षाबंधन का पर्व आता है तो केवल वह क्षण ही नहीं स्मरण होता जब बहन भाई को राखी बांधती है, बल्कि वह अनंत प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की परंपरा भी पुनः जागृत होती है जो सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। सुभद्रा के लिए श्री कृष्ण केवल भाई नहीं, वह रक्षक भी हैं, मार्गदर्शक भी और अंत में उस धर्म के रक्षक भी जो समय समय पर संकट में घिरता है।
जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, सुभद्रा के मन में एक चिंता थी। वह जानती थी कि युद्ध अनिवार्य है, परंतु उसमें उनके पुत्र अभिमन्यु भी सम्मिलित होगा। यह चिंता, यह माँ का हृदय, वह हर पल श्री कृष्ण की ओर देखता था कि वह कुछ ऐसा करें जिससे युद्ध टल जाए। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भी धर्म के रथ के सारथी बनकर तैयार थे। वह जानते थे कि धर्म और अधर्म का यह संग्राम आवश्यक है। सुभद्रा के मन में जितनी भी पीड़ा थी, वह धीरे धीरे एक आस्था में बदलती गई। उन्हें यह समझ में आने लगा था कि उनके भाई श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वह किसी गहन योजना का ही हिस्सा है। एक दिन जब सुभद्रा ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या वह अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर सकते, तो श्री कृष्ण का उत्तर अत्यंत मार्मिक था। उन्होंने कहा, बहन, मैं इस संसार में सबका रक्षक हूँ, परंतु हर आत्मा को उसका कर्म निभाना होता है। अभिमन्यु महान योद्धा है, वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना यश अमर कर देगा। उसकी मृत्यु भी धर्म की जय होगी। यह सुन सुभद्रा के नेत्र अश्रुपूरित हो गए, परंतु अब उनमें भय नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। समझ समय की, समझ कर्म की, और समझ उस सत्य की जो केवल श्री कृष्ण जैसा ज्ञानी समझा सकता है। रक्षाबंधन का पर्व जैसे जैसे उस वर्ष समीप आया, सुभद्रा के हृदय में एक अनोखी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार वह राखी केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण को बांधेंगी, जिससे यह संसार एक नए युग की ओर बढ़ सके। जब उन्होंने राखी श्री कृष्ण की कलाई पर बांधी, उन्होंने मौन भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे कन्हैया, आज मैं यह राखी तुम्हें इसलिए नहीं बांध रही कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करो, बल्कि इसलिए बांध रही हूँ कि तुम संपूर्ण धर्म की रक्षा करो। श्री कृष्ण उस क्षण गंभीर हो गए। उन्होंने बहन को उठाया और कहा, सुभद्रा, तुमने आज रक्षाबंधन को उसके सर्वोच्च भाव में स्थापित कर दिया है। यह केवल एक पर्व नहीं, यह एक व्रत है, एक वचन है, एक धर्म है। यह एक व्रत है, एक वचन है, एक धर्म है। रक्षाबंधन का वह क्षण केवल एक भाई बहन का संबंध नहीं रहा, वह संपूर्ण मानवता को यह संदेश देने वाला बन गया कि जब बहन अपने प्रेम से धर्म की स्थापना का व्रत लेती है, तो उसका भाई केवल रक्षक नहीं, धर्मराज बनकर अवतरित होता है। यही कारण है कि जब अभिमन्यु ने युद्ध में प्रवेश किया, श्री कृष्ण हर क्षण उसके पीछे खड़े थे, भले ही शारीरिक रूप से नहीं, परंतु आत्मबल रूप में। और जब अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की, तब भी वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के लिए बलिदान होने वाला अमर आत्मा बन गया। श्री कृष्ण की आंखों में उस दिन आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुहक नहीं, गर्व था। गर्व एक ऐसे भांजे पर जिसने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने प्राण समर्पित किए। सुभद्रा, जो उस समय विलाप नहीं कर रही थीं, बल्कि शांत होकर श्री कृष्ण को निहार रही थीं, उन्हें अब श्री कृष्ण में वह स्वरूप दिखाई दे रहा था जिसे केवल योगी ही देख सकते हैं। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, जो प्रेम में भी विराट हैं और युद्ध में भी संयमी। उस दिन सुभद्रा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा कि भाई का प्रेम केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, बल्कि आत्मा के परम पथ की रक्षा करता है। श्री कृष्ण ने फिर सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा, बहन, तुम्हारा यह व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे पुत्र का बलिदान इस युद्ध को धर्म की दिशा में ले जाएगा। समय बीतता गया, युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हुई और श्री कृष्ण ने अपने वचनों का पालन किया। सुभद्रा ने अपने जीवन को एक तपस्विनी के समान जिया। उन्होंने कभी श्री कृष्ण से कोई मांग नहीं की, कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि अब वह जान चुकी थीं कि उनका भाई कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह तो स्वयं योगेश्वर हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की बहन होने का केवल गर्व नहीं किया, बल्कि अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि वह उस दिव्यता की पात्र हैं। रक्षाबंधन के पर्व को जब हम आज मनाते हैं, तो हमारे सामने केवल एक धागा नहीं होता, बल्कि सुभद्रा और श्री कृष्ण का वह अमर संवाद होता है, जिसमें प्रेम, त्याग, तपस्या और धर्म का संगम होता है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि सच्चा रक्षक वही होता है जो सत्य के मार्ग पर चला सके, और सच्चा भाई वही है जो बहन के प्रेम को धर्म की दिशा में रूपांतरित कर सके। श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा आज भी हर बहन और भाई के बीच की उस आत्मिक डोर को और अधिक मजबूत करती है। इस कथा का अंत नहीं, बल्कि यह एक ऐसे भाव की शुरुआत है जो हर युग में
नवीन रूप में हमारे सामने आता है। जब कोई बहन राखी बांधती है तो वह केवल अपने भाई से सुरक्षा की कामना नहीं करती, बल्कि उसके लिए जीवन की श्रेष्ठता, सत्यता और धर्म का व्रत भी मांगती है। और जब कोई भाई राखी बांधता है तो वह केवल शारीरिक सुरक्षा का वचन नहीं देता, बल्कि यह वादा करता है कि वह अपनी बहन को जीवन की हर कठिनाई में संबल देगा और जब आवश्यकता हो तो उसके मार्गदर्शक और सहारा भी बनेगा। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि रक्षाबंधन का पर्व केवल रस्मों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना के उस गहरे भाव का उत्सव है जो भाई बहन के रिश्ते को ईश्वर से जोड़ देता है। यह वह पर्व है जो हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम जब आत्मा की गहराइयों से निकले तो वह केवल संबंध नहीं रह जाता, वह धर्म बन जाता है। और जब भाई बहन उस धर्म को निभाते हैं तो इतिहास में अमर हो जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण और सुभद्रा। यदि आज हम इस कथा से कुछ सीखें तो वह यह हो कि हम अपने संबंधों को केवल सांसारिकता तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें उस आत्मिक ऊंचाई तक ले जाएं जहां से सच्चा प्रेम, सच्चा त्याग और सच्चा धर्म प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह कथा कालजयी है। वह युगों तक बहनों को प्रेरणा देती रहेगी और भाइयों को धर्म के रक्षक बनने की प्रेरणा देती रहेगी। यही इस पावन कथा की सबसे सुंदर विशेषता है कि इसमें केवल भाव नहीं, अनुभव है, केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। समाप्ति और संपूर्ण सारांश। सुभद्रा और श्री कृष्ण की पावन कथा में छुपा है रक्षाबंधन का रहस्य। यह कथा केवल एक भाई और बहन के बीच प्रेम की नहीं, बल्कि उस सनातन भाव की है जो हर युग में अपनी गरिमा के साथ जीवित रहा है। सुभद्रा और श्री कृष्ण की यह दिव्य गाथा हमें स्मरण कराती है कि रक्षाबंधन केवल धागे का त्योहार नहीं, यह एक जीवंत प्रतीक है उस निस्वार्थ रिश्ते का जो न अपेक्षा करता है, न स्वार्थ से बंधा होता है। कथा का आरंभ तब होता है जब द्वारका में सुभद्रा का जन्म होता है। उनकी बाल सुलभ चंचलता में श्री कृष्ण को अपनी आत्मा की झलक दिखती है। बहन के प्रति उनका प्रेम किसी भी सांसारिक परिभाषा से परे था। उन्होंने सुभद्रा को केवल बहन नहीं माना, बल्कि अपने जीवन की ऊर्जा माना, वह शक्ति जो उन्हें हर युद्ध, हर कूटनीतिक द्वंद्व, हर आध्यात्मिक संवाद में संबल देती रही। सुभद्रा के विवाह से लेकर अभिमन्यु के जन्म तक और कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस अद्भुत क्षण तक जब श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के वध की पीड़ा को अपने भीतर समेटा, हर मोड़ पर सुभद्रा और कृष्ण का यह संबंध और अधिक दृढ़ होता गया। यह केवल खून का रिश्ता नहीं था, यह था आत्मा से आत्मा का जुड़ाव। एक ऐसा संबंध जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, जहां सुभद्रा बिना कहे जानती थीं कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं और कृष्ण बिना कहे समझ जाते थे कि बहन की आंखों में कौन सा तूफान उमड़ रहा है। रक्षाबंधन का वास्तविक रहस्य इसी अटूट आत्मिक बंधन में छुपा है। जब सुभद्रा ने एक दिन श्री कृष्ण के घायल हाथ पर अपने आंचल से पट्टी बांधी, तब कोई पर्व नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी, पर वह क्षण इतिहास बन गया। श्री कृष्ण ने उस समय जो वचन दिया कि जब तक यह ब्रह्मांड है मैं तेरी रक्षा करूंगा, वही वचन कालांतर में रक्षाबंधन का बीज बन गया। इस कथा में हमें एक और गहन सत्य देखने को मिलता है। जब रक्षाबंधन के दिन सुभद्रा द्वारका से कुरुक्षेत्र नहीं जा पाईं, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भैया, क्या यह रक्षाबंधन केवल राखी बांधने तक सीमित है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बहन, राखी तो केवल एक प्रतीक है। असली रक्षाबंधन तो वह भावना है जो मेरे और तेरे बीच हर श्वास के साथ बहती है। यह संवाद इतना प्रभावशाली था कि उसने इस पर्व की गहराई को एक नया आयाम दे दिया। सुभद्रा और श्री कृष्ण का यह संबंध हर बहन और हर भाई के लिए एक प्रेरणा है कि यह बंधन केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, तब सुभद्रा ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे रक्षा नहीं चाहिए, मुझे वह शक्ति चाहिए जो मेरी आत्मा को शांत करे। और श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का वह ज्ञान दिया जो आज भी हर पीड़ित मन को मार्गदर्शन करता है। इस कथा का प्रत्येक प्रसंग यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन केवल एक दिन का उत्सव नहीं, यह जीवन का भाव है। यह वह सूत्र है जो भाई बहन को नहीं, बल्कि आत्माओं को जोड़ता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा के बीच यह बंधन इतना शुद्ध था कि उसे शब्दों में बांधना असंभव है। जब श्री कृष्ण ने महाप्रस्थान किया तो द्वारका के समुद्र में डूबने से पूर्व उन्होंने सुभद्रा को स्मरण किया
वह अंतिम स्मृति, वह अंतिम स्मरण उस पवित्र रिश्ते की अमृता को दर्शाता है। इस कथा में यह स्पष्ट होता है कि रक्षाबंधन केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा जब सुभद्रा ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा। वह तो तब भी जीवित रहा जब सुभद्रा ने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण की पीड़ा को धोया, जब उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु को युद्ध भूमि में भेजा, जब उन्होंने कृष्ण से जीवन की गूढ़ता को समझा और जब उन्होंने स्वयं को एक माँ, एक बहन, एक साध्वी के रूप में पाया। रक्षाबंधन का यह दिव्य रहस्य यही है। यह केवल परंपरा नहीं, यह आत्मा की भाषा है। यह प्रेम का वह रूप है जो त्याग, समर्पण और विश्वास से सिंचित होता है। जब एक बहन अपने भाई को केवल धागा नहीं, अपनी आत्मा का आशीर्वाद बांधती है, और जब एक भाई उस धागे को केवल वचन नहीं, अपनी आत्मा की प्रतिज्ञा मानता है, तब वह रक्षाबंधन अमर हो जाता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह कथा एक जीवन दर्शन है, एक आध्यात्मिक पथ है जो हमें सिखाता है कि रिश्तों की गहराई केवल उत्सवों में नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन के भावों में छुपी होती है। यह वह प्रेम है जो न समय से बंधा है, न स्थान से। यह वह श्रद्धा है जो हर जन्म में बहन को भाई की छाया बनाकर भेजती है और भाई को बहन की रक्षा का प्रतीक बनाकर रखती है। जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमें केवल मिठाइयाँ और उपहार नहीं बांटने चाहिए, बल्कि वह भाव भी बांटना चाहिए जो सुभद्रा ने कृष्ण के लिए रखा और जो श्री कृष्ण ने सुभद्रा के लिए निभाया। हमें उस आत्मीयता को फिर से जागृत करना चाहिए जो आज के रिश्तों में कहीं खोती जा रही है। अतः इस कथा का समापन केवल कथा के अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नवीन आरंभ के रूप में होना चाहिए, जहां हर भाई अपनी बहन के आंचल में भगवान का रूप देखे और हर बहन अपने भाई में भगवान का संबल, जहां राखी केवल एक धागा न होकर आत्मा की एक डोर बने, और जहां हर रक्षाबंधन केवल त्योहार न रहकर एक जीवन मूल्य बन जाए। शुभ हो यह पावन पर्व जिसमें श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह गाथा हर हृदय में प्रेम और विश्वास की लौ जलाए। यही है वह रक्षाबंधन का रहस्य जो युगों युगों तक इस पवित्र धरती पर मानवता के रिश्तों को जोड़ता रहेगा, संवारता रहेगा और परिभाषा से परे था। उन्होंने सुभद्रा को केवल बहन नहीं माना, बल्कि अपने जीवन की ऊर्जा माना, वह शक्ति जो उन्हें हर युद्ध, हर कूटनीतिक द्वंद्व, हर आध्यात्मिक संवाद में संबल देती रही। सुभद्रा के विवाह से लेकर अभिमन्यु के जन्म तक और कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस अद्भुत क्षण तक जब श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के वध की पीड़ा को अपने भीतर समेटा, हर मोड़ पर सुभद्रा और कृष्ण का यह संबंध और अधिक दृढ़ होता गया। यह केवल खून का रिश्ता नहीं था, यह था आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, एक ऐसा संबंध जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, जहां सुभद्रा बिना कहे जानती थीं कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं और कृष्ण बिना कहे समझ जाते थे कि बहन की आंखों में कौन सा तूफान उमड़ रहा है। रक्षाबंधन का वास्तविक रहस्य इसी अटूट आत्मिक बंधन में छुपा है। जब सुभद्रा ने एक दिन श्री कृष्ण के घायल हाथ पर अपने आंचल से पट्टी बांधी, तब कोई पर्व नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी, पर वह क्षण इतिहास बन गया। श्री कृष्ण ने उस समय जो वचन दिया कि जब तक यह ब्रह्मांड है मैं तेरी रक्षा करूंगा, वही वचन कालांतर में रक्षाबंधन का बीज बन गया। इस कथा में हमें एक और गहन सत्य देखने को मिलता है। जब रक्षाबंधन के दिन सुभद्रा द्वारका से कुरुक्षेत्र नहीं जा पाईं, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भैया, क्या यह रक्षाबंधन केवल राखी बांधने तक सीमित है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बहन, राखी तो केवल एक प्रतीक है। असली रक्षाबंधन तो वह भावना है जो मेरे और तेरे बीच हर श्वास के साथ बहती है। यह संवाद इतना प्रभावशाली था कि उसने इस पर्व की गहराई को एक नया आयाम दे दिया। सुभद्रा और श्री कृष्ण का यह संबंध हर बहन और हर भाई के लिए एक प्रेरणा है कि यह बंधन केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, तब सुभद्रा ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे रक्षा नहीं चाहिए, मुझे वह शक्ति चाहिए जो मेरी आत्मा को शांत करे। और श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का वह ज्ञान दिया जो आज भी हर पीड़ित मन को मार्गदर्शन करता है। इस कथा का प्रत्येक प्रसंग यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन केवल एक दिन का उत्सव नहीं, यह जीवन का भाव है। यह वह सूत्र है जो भाई बहन को नहीं बल्कि आत्माओं को जोड़ता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा के बीच यह बंधन इतना शुद्ध था कि उसे शब्दों में बांधना असंभव है।
जब श्री कृष्ण ने महाप्रस्थान किया तो द्वारका के समुद्र में डूबने से पूर्व उन्होंने सुभद्रा को स्मरण किया। वह अंतिम स्मृति, वह अंतिम स्मरण उस पवित्र रिश्ते की अमृता को दर्शाता है। इस कथा में यह स्पष्ट होता है कि रक्षाबंधन केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा जब सुभद्रा ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा। वह तो तब भी जीवित रहा जब सुभद्रा ने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण की पीड़ा को धोया, जब उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु को युद्ध भूमि में भेजा, जब उन्होंने कृष्ण से जीवन की गूढ़ता को समझा और जब उन्होंने स्वयं को एक माँ, एक बहन, एक साध्वी के रूप में पाया। रक्षाबंधन का यह दिव्य रहस्य यही है। यह केवल परंपरा नहीं, यह आत्मा की भाषा है। यह प्रेम का वह रूप है जो त्याग, समर्पण और विश्वास से सिंचित होता है। जब एक बहन अपने भाई को केवल धागा नहीं, अपनी आत्मा का आशीर्वाद बांधती है, और जब एक भाई उस धागे को केवल वचन नहीं, अपनी आत्मा की प्रतिज्ञा मानता है, तब वह रक्षाबंधन अमर हो जाता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह कथा एक जीवन दर्शन है, एक आध्यात्मिक पथ है जो हमें सिखाता है कि रिश्तों की गहराई केवल उत्सवों में नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन के भावों में छुपी होती है। यह वह प्रेम है जो न समय से बंधा है, न स्थान से। यह वह श्रद्धा है जो हर जन्म में बहन को भाई की छाया बनाकर भेजती है और भाई को बहन की रक्षा का प्रतीक बनाकर रखती है। जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमें केवल मिठाइयाँ और उपहार नहीं बांटने चाहिए, बल्कि वह भाव भी बांटना चाहिए जो सुभद्रा ने कृष्ण के लिए रखा और जो श्री कृष्ण ने सुभद्रा के लिए निभाया। हमें उस आत्मीयता को फिर से जागृत करना चाहिए जो आज के रिश्तों में कहीं खोती जा रही है। अतः इस कथा का समापन केवल कथा के अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नवीन आरंभ के रूप में होना चाहिए, जहां हर भाई अपनी बहन के आंचल में भगवान का रूप देखे और हर बहन अपने भाई में भगवान का संबल, जहां राखी केवल एक धागा न होकर आत्मा की एक डोर बने, और जहां हर रक्षाबंधन केवल त्योहार न रहकर एक जीवन मूल्य बन जाए। शुभ हो यह पावन पर्व जिसमें श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह गाथा हर हृदय में प्रेम और विश्वास की लौ जलाए। यही है वह रक्षाबंधन का रहस्य जो युगों युगों तक इस पवित्र धरती पर मानवता के रिश्तों को जोड़ता रहेगा, संवारता रहेगा और परिभाषा से परे था। उन्होंने सुभद्रा को केवल बहन नहीं माना, बल्कि अपने जीवन की ऊर्जा माना, वह शक्ति जो उन्हें हर युद्ध, हर कूटनीतिक द्वंद्व, हर आध्यात्मिक संवाद में संबल देती रही। सुभद्रा के विवाह से लेकर अभिमन्यु के जन्म तक और कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस अद्भुत क्षण तक जब श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के वध की पीड़ा को अपने भीतर समेटा, हर मोड़ पर सुभद्रा और कृष्ण का यह संबंध और अधिक दृढ़ होता गया। यह केवल खून का रिश्ता नहीं था, यह था आत्मा से आत्मा का जुड़ाव। एक ऐसा संबंध जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, जहां सुभद्रा बिना कहे जानती थीं कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं और कृष्ण बिना कहे समझ जाते थे कि बहन की आंखों में कौन सा तूफान उमड़ रहा है। रक्षाबंधन का वास्तविक रहस्य इसी अटूट आत्मिक बंधन में छुपा है। जब सुभद्रा ने एक दिन श्री कृष्ण के घायल हाथ पर अपने आंचल से पट्टी बांधी, तब कोई पर्व नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी, पर वह क्षण इतिहास बन गया। श्री कृष्ण ने उस समय जो वचन दिया कि जब तक यह ब्रह्मांड है मैं तेरी रक्षा करूंगा, वही वचन कालांतर में रक्षाबंधन का बीज बन गया। इस कथा में हमें एक और गहन सत्य देखने को मिलता है। जब रक्षाबंधन के दिन सुभद्रा द्वारका से कुरुक्षेत्र नहीं जा पाईं, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भैया, क्या यह रक्षाबंधन केवल राखी बांधने तक सीमित है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बहन, राखी तो केवल एक प्रतीक है। असली रक्षाबंधन तो वह भावना है जो मेरे और तेरे बीच हर श्वास के साथ बहती है। यह संवाद इतना प्रभावशाली था कि उसने इस पर्व की गहराई को एक नया आयाम दे दिया। सुभद्रा और श्री कृष्ण का यह संबंध हर बहन और हर भाई के लिए एक प्रेरणा है कि यह बंधन केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, तब सुभद्रा ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे रक्षा नहीं चाहिए, मुझे वह शक्ति चाहिए जो मेरी आत्मा को शांत करे। और श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का वह ज्ञान दिया जो आज भी हर पीड़ित मन को मार्गदर्शन करता है। इस कथा का प्रत्येक प्रसंग यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन केवल एक दिन का उत्सव नहीं, यह जीवन का भाव है। यह वह सूत्र है जो भाई बहन को नहीं, बल्कि आत्माओं को जोड़ता है।
श्री कृष्ण और सुभद्रा के बीच यह बंधन इतना शुद्ध था कि उसे शब्दों में बांधना असंभव है। जब श्री कृष्ण ने महाप्रस्थान किया तो द्वारका के समुद्र में डूबने से पूर्व उन्होंने सुभद्रा को स्मरण किया। वह अंतिम स्मृति, वह अंतिम स्मरण उस पवित्र रिश्ते की अमृता को दर्शाता है। इस कथा में यह स्पष्ट होता है कि रक्षाबंधन केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा जब सुभद्रा ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा। वह तो तब भी जीवित रहा जब सुभद्रा ने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण की पीड़ा को धोया, जब उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु को युद्ध भूमि में भेजा, जब उन्होंने कृष्ण से जीवन की गूढ़ता को समझा और जब उन्होंने स्वयं को एक माँ, एक बहन, एक साध्वी के रूप में पाया। रक्षाबंधन का यह दिव्य रहस्य यही है। यह केवल परंपरा नहीं, यह आत्मा की भाषा है। यह प्रेम का वह रूप है जो त्याग, समर्पण और विश्वास से सिंचित होता है। जब एक बहन अपने भाई को केवल धागा नहीं, अपनी आत्मा का आशीर्वाद बांधती है, और जब एक भाई उस धागे को केवल वचन नहीं, अपनी आत्मा की प्रतिज्ञा मानता है, तब वह रक्षाबंधन अमर हो जाता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह कथा एक जीवन दर्शन है, एक आध्यात्मिक पथ है जो हमें सिखाता है कि रिश्तों की गहराई केवल उत्सवों में नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन के भावों में छुपी होती है। यह वह प्रेम है जो न समय से बंधा है, न स्थान से। यह वह श्रद्धा है जो हर जन्म में बहन को भाई की छाया बनाकर भेजती है और भाई को बहन की रक्षा का प्रतीक बनाकर रखती है। जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमें केवल मिठाइयाँ और उपहार नहीं बांटने चाहिए, बल्कि वह भाव भी बांटना चाहिए जो सुभद्रा ने कृष्ण के लिए रखा और जो श्री कृष्ण ने सुभद्रा के लिए निभाया। हमें उस आत्मीयता को फिर से जागृत करना चाहिए जो आज के रिश्तों में कहीं खोती जा रही है। अतः इस कथा का समापन केवल कथा के अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नवीन आरंभ के रूप में होना चाहिए, जहां हर भाई अपनी बहन के आंचल में भगवान का रूप देखे और हर बहन अपने भाई में भगवान का संबल, जहां राखी केवल एक धागा न होकर आत्मा की एक डोर बने, और जहां हर रक्षाबंधन केवल त्योहार न रहकर एक जीवन मूल्य बन जाए। शुभ हो यह पावन पर्व जिसमें श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह गाथा हर हृदय में प्रेम और विश्वास की लौ जलाए। यही है वह रक्षाबंधन का रहस्य जो युगों युगों तक इस पवित्र धरती पर मानवता के रिश्तों को जोड़ता रहेगा, संवारता रहेगा और परिभाषा से परे था। उन्होंने सुभद्रा को केवल बहन नहीं माना, बल्कि अपने जीवन की ऊर्जा माना, वह शक्ति जो उन्हें हर युद्ध, हर कूटनीतिक द्वंद्व, हर आध्यात्मिक संवाद में संबल देती रही। सुभद्रा के विवाह से लेकर अभिमन्यु के जन्म तक और कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस अद्भुत क्षण तक जब श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के वध की पीड़ा को अपने भीतर समेटा, हर मोड़ पर सुभद्रा और कृष्ण का यह संबंध और अधिक दृढ़ होता गया। यह केवल खून का रिश्ता नहीं था, यह था आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, एक ऐसा संबंध जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, जहां सुभद्रा बिना कहे जानती थीं कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं और कृष्ण बिना कहे समझ जाते थे कि बहन की आंखों में कौन सा तूफान उमड़ रहा है। रक्षाबंधन का वास्तविक रहस्य इसी अटूट आत्मिक बंधन में छुपा है। जब सुभद्रा ने एक दिन श्री कृष्ण के घायल हाथ पर अपने आंचल से पट्टी बांधी, तब कोई पर्व नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी, पर वह क्षण इतिहास बन गया। श्री कृष्ण ने उस समय जो वचन दिया कि जब तक यह ब्रह्मांड है मैं तेरी रक्षा करूंगा, वही वचन कालांतर में रक्षाबंधन का बीज बन गया। इस कथा में हमें एक और गहन सत्य देखने को मिलता है। जब रक्षाबंधन के दिन सुभद्रा द्वारका से कुरुक्षेत्र नहीं जा पाईं, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भैया, क्या यह रक्षाबंधन केवल राखी बांधने तक सीमित है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बहन, राखी तो केवल एक प्रतीक है। असली रक्षाबंधन तो वह भावना है जो मेरे और तेरे बीच हर श्वास के साथ बहती है। यह संवाद इतना प्रभावशाली था कि उसने इस पर्व की गहराई को एक नया आयाम दे दिया। सुभद्रा और श्री कृष्ण का यह संबंध हर बहन और हर भाई के लिए एक प्रेरणा है कि यह बंधन केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, तब सुभद्रा ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे रक्षा नहीं चाहिए, मुझे वह शक्ति चाहिए जो मेरी आत्मा को शांत करे। और श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का वह ज्ञान दिया जो आज भी हर पीड़ित मन को मार्गदर्शन करता है। इस कथा का प्रत्येक प्रसंग यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन केवल एक दिन का उत्सव नहीं, यह जीवन का भाव है।
यह वह सूत्र है जो भाई बहन को नहीं बल्कि आत्माओं को जोड़ता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा के बीच यह बंधन इतना शुद्ध था कि उसे शब्दों में बांधना असंभव है। जब श्री कृष्ण ने महाप्रस्थान किया तो द्वारका के समुद्र में डूबने से पूर्व उन्होंने सुभद्रा को स्मरण किया। वह अंतिम स्मृति, वह अंतिम स्मरण उस पवित्र रिश्ते की अमृता को दर्शाता है। इस कथा में यह स्पष्ट होता है कि रक्षाबंधन केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा जब सुभद्रा ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा। वह तो तब भी जीवित रहा जब सुभद्रा ने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण की पीड़ा को धोया, जब उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु को युद्ध भूमि में भेजा, जब उन्होंने कृष्ण से जीवन की गूढ़ता को समझा और जब उन्होंने स्वयं को एक माँ, एक बहन, एक साध्वी के रूप में पाया। रक्षाबंधन का यह दिव्य रहस्य यही है। यह केवल परंपरा नहीं, यह आत्मा की भाषा है। यह प्रेम का वह रूप है जो त्याग, समर्पण और विश्वास से सिंचित होता है। जब एक बहन अपने भाई को केवल धागा नहीं, अपनी आत्मा का आशीर्वाद बांधती है, और जब एक भाई उस धागे को केवल वचन नहीं, अपनी आत्मा की प्रतिज्ञा मानता है, तब वह रक्षाबंधन अमर हो जाता है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह कथा एक जीवन दर्शन है, एक आध्यात्मिक पथ है जो हमें सिखाता है कि रिश्तों की गहराई केवल उत्सवों में नहीं बल्कि प्रत्येक दिन के भावों में छुपी होती है। यह वह प्रेम है जो न समय से बंधा है न स्थान से। यह वह श्रद्धा है जो हर जन्म में बहन को भाई की छाया बनाकर भेजती है और भाई को बहन की रक्षा का प्रतीक बनाकर रखती है। जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमें केवल मिठाइयाँ और उपहार नहीं बांटने चाहिए, बल्कि वह भाव भी बांटना चाहिए जो सुभद्रा ने कृष्ण के लिए रखा और जो श्री कृष्ण ने सुभद्रा के लिए निभाया। हमें उस आत्मीयता को फिर से जागृत करना चाहिए जो आज के रिश्तों में कहीं खोती जा रही है। अतः इस कथा का समापन केवल कथा के अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नवीन आरंभ के रूप में होना चाहिए, जहां हर भाई अपनी बहन के आंचल में भगवान का रूप देखे और हर बहन अपने भाई में भगवान का संबल, जहां राखी केवल एक धागा न होकर आत्मा की एक डोर बने और जहां हर रक्षाबंधन केवल त्योहार न रहकर एक जीवन मूल्य बन जाए। शुभ हो यह पावन पर्व जिसमें श्री कृष्ण और सुभद्रा की यह गाथा हर हृदय में प्रेम और विश्वास की लौ जलाए। यही है वह रक्षाबंधन का रहस्य जो युगों युगों तक इस पवित्र धरती पर मानवता के रिश्तों को जोड़ता रहेगा, संवारता रहेगा और उनका पालन करता रहेगा। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, यह थी श्री कृष्ण की बहन और राखी का पवित्र रहस्य की अद्भुत कथा जो हमें भाई बहन के रिश्ते की गहराई और पवित्रता का एहसास कराती है। अगर आपको यह कथन अच्छी लगी और आपने इससे कुछ नया सीखा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मथुरा धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका हर लाइक और शेयर हमें और भी सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।